हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की चर्चा किए थे। उस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात किए थे, है ना। इस लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, परंतु निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, है ना। तो स्टूडेंट मान लिया जाए, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करने क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लिया गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q व +Q आवेशों से मिलकर के बना है। क्या माना स्टूडेंट हमने? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q व +Q आवेशों से मिलकर के बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है ना। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है। आगे देखिए क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O तथा लंबाई 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O तथा लंबाई 2L है। आगे क्या, आगे हम मानेंगे कि माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से O के लंबवत निरक्षीय स्थिति में, O के लंबवत निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ऐसे मान लेते हैं निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट P स्थित है जिस पर कि हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है ना। अब स्टूडेंट देखिए, ये पॉइंट O मध्य बिंदु है और पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2L है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, L हो जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक। और ये डिस्टेंस R है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P से -Q आवेश क्या, ये जो आवेश जहाँ पे स्थित है इस पॉइंट को मिला दीजिए और यहाँ से B वाले पॉइंट को भी ऐसे मिला दीजिए। मिला दिया गया, ठीक है ना। मिलाने के बाद देखिए आपको एक डायग्राम मिला। इस डायग्राम में देखिए ये लेफ्ट वाला साइड भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और राइट वाला साइड भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, है ना, एक समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इधर वाले के लिए ये लंब और ये आधार, ये कर्ण होगा ना। और कर्ण का मान जो होगा आप जानते हैं क्या, इस वाले भुजा का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, है ना। यानी BP का वैल्यू अगर निकाला जाए, BP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर हटाइए क्या मिलेगा, ये वैल्यू रूट में आ जाएगी। यानी इधर का ये वैल्यू जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरीके से इस वाले साइड का भी तो वैल्यू यही होगा, क्या, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देखिए ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, पॉइंट B से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट A से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, ये हमने मेजर कर लिया। अभी तक डायग्राम के बारे में हमने जो माना था वो पॉइंट लिखा जाए। देखिए मान लिया गया क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे
माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक, जिसका परावैद्युतांक नियतांक के है। आगे देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O तथा लंबाई 2L है ना। ये स्टूडेंट हम डायग्राम के बारे में लिख रहे हैं। देखिए मान लिया गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसी मीडियम, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है। आगे बोले हैं इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O तथा लंबाई क्या है, 2L है ना। आगे देखिए क्या मानेंगे कि माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से O के लंबवत निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r की दूरी पर, ये लिखेंगे क्या कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से O के लंबवत निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है ना। यहाँ तक डायग्राम के बारे में हो गया। ये चीज तो हमने बता दिया कैसे आया है, यह डिस्टेंस का वैल्यू कैसे इतना आ गया, ठीक है ना। अब आगे लिख लीजिए, मान लिया जाए कि माना प्लस Q व माइनस Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 व V2 है। प्लस Q वाले के कारण V1 मानिए और माइनस Q वाले के कारण क्या मानिए, V2 मानिए, ठीक है ना। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 माना और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है V2 माना, ठीक। एक पॉइंट और मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, क्या कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है प्लस Q, इससे स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है ना, उसे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर वैद्युत विभव का फार्मूला पड़ेगा V = 1/4πε0 K Q/r, है ना। यहाँ Q के नीचे देखिए चार्ज प्लस Q है तो प्लस लिया गया, ठीक है ना। डिस्टेंस स्मॉल r है तो स्मॉल r। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा और उस चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस ये है ना, पॉजिटिव वाले के कारण पॉजिटिव चार्ज लिखा जाएगा, निगेटिव वाले के कारण हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। इस वाले चार्ज से भी डिस्टेंस यहाँ का यही है, ठीक है ना। तो यही मान लिया जाए, माना बिंदु P पर प्लस Q व माइनस Q आवेशों के कारण विभव क्रमशः क्या है, V1 व V2 है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V1 व V2 है तो V1 का वैल्यू रखिए, V1 = देखिए क्या है, प्लस Q आवेश से इतना डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, तो लिखिए V1 का वैल्यू 1/4πε0 K प्लस Q/, 20 का डिस्टेंस क्या है इनके, r√r² + l², ठीक।
V2 का वैल्यू लिखेंगे, क्या मिलेगा, दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए यहाँ से क्या होगा, V2 का वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 के माइनस Q अपान √r² प्लस EL², ये हो जाएगा ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, अब मान लिया जाए इस पॉइंट P पर इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो परिणामी विभव कैपिटल V हो तो क्या हो जाएगा, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव कैपिटल V हो तो, है ना, अगर रिजल्टेंट इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज यानी इस पूरे डाइपोल के कारण, पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव भी हो तो क्या हो जाएगा। देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है ना, तो अदिश राशि होने की वजह से जैसे हम एल्जेब्रिक सम करते हैं 2 + 3 4 5 को जोड़ना है तो 4 + 5 -3 + 2 को जोड़ना है तो -3 + 2 ऐसे ऐड कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो अदिश राशियां होती हैं उनका भी एडिशन हम करते हैं, ठीक है ना। तो विभव एक अदिश राशि है तो प्लस Q वाले के कारण जो इस पॉइंट पे विभव है V1 और माइनस Q वाले के कारण जो विभव है V2, दोनों को जोड़ लीजिए, बिंदु P पर परिणामी विभव मिल जाएगा, है ना। हो तो क्या हो जाएगा, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव कैपिटल V हो तो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2, दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखते हैं 1 मिनट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा क्लियर है, ठीक है। V = V1 + V2। अब क्या किया जाए स्टूडेंट, इस V1 और V2 की वैल्यू जो आपने यहाँ लिखा है, लिखे यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू 1/4πε0 के क्या आ जाएगा प्लस Q अपान √r² प्लस EL² प्लस क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा 1/4πε0 के माइनस Q अपान √r² प्लस EL²। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इट्स क्लियर है ना। एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं, अगर दिखेगा तो लिखते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ सामने पॉजिटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव रह जाएगा 1/4πε0 के Q अपान √r² प्लस EL², है ना। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ साइन माइनस लग जाएगा, 1/4πε0 के Q अपान √r² प्लस EL²। क्लियर है ना, दिख रहा है ना स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, तो सेम है तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया, बिंदु P पर जो विभव का मान मिला क्या हुआ, 0 मिला कि नहीं मिला, क्लियर है ना, 0 मिल गया। इस तथ्य से यानी इस टॉपिक से ये क्लियर है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई वैद्युत विभव है, क्या होगा, तो उसके मध्य बिंदु O से इसके लंबवत अगर निरक्षी रेखा कोई है, इस पॉइंट पर कहीं कोई पॉइंट लेंगे, चाहे मध्य बिंदु लें, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं ले, यानी मध्य बिंदु से क्रॉस करने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, उस लाइन के हर एक पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, 0 मिलेगा, है ना। और अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर भी विभव का मान क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है ना। यह टॉपिक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, है ना, ये पूरा टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलें, नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस ना, आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।